Okay, so hello students. Today we start our next lecture, and the topic of this lecture is expression for capillary rise or fall. Means capillary जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कैपिलरी राइज और फॉल क्या होता है. तो हाइट ऑफ कैपिलरी राइज और फॉल जो है वो h से हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल h से. यहाँ पे वो एक्सप्रेशन हमको देखना है, एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल. मीन्स कैपिलरी ट्यूब में जब लिक्विड राइज होगा या फिर फॉल होगा तो उसके लिए जो एक्सप्रेशन आएगा वो उसमें दो मेथड है, एक फोर्स मेथड और एक प्रेशर डिफरेंस मेथड. सो फर्स्ट वी विल सी यूजिंग प्रेशर डिफरेंस. अब इसके लिए नॉर्मल सा ये आप लोगों का डायग्राम है. डायग्राम वही जो हम लोगों का कैपिलरी के लिए था. एक कंटेनर लिए है, उसके अंदर में लिक्विड है. लिक्विड मीन्स वाटर कंसीडर कर लो आप. दिस लिक्विड इज आवर वाटर. ओके, इसमें कैपिलरी ट्यूब हम लोगों ने इंसर्ट किया है. तो कैपिलरी ट्यूब में वाटर हम लोगों का राइज हो रहा है. कहाँ तक राइज होगा? दिस इज अवर हाइट h, स्मॉल h. और ये आप लोगों का कॉनकेव है. तो कॉनकेव के लिए इट इज एक्यूट एंगल, दैट इज थीटा. सेम जितना एंगल आपका बॉटम पे, ये हम लोगों ने इतना ही यहाँ पे हम लोगों ने इमेजिनरी पार्ट लिया है या फिर अदर साइड लिया है, वही एंगल यहाँ पे थीटा. रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर दिस कॉन्केविटी इज r एंड स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब. सो यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, लेट रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, देन नेक्स्ट स्मॉल r radius of capillary tube, capital R, radius of curvature h, height of liquid in capillary small g, gravitational constant or gravitational constant, that is small g, whose value is 9.81. ओके, अभी सिंपल है कि जब ये हम लोगों का यहाँ पर प्रेशर इन अ कैपिलरी ट्यूब H के थ्रू आएगा, मीन्स जितना यहाँ पे लिक्विड आपका राइज होगा, प्रेशर ऑब्वियसली प्रेशर उतना बढ़ेगा. सो प्रेशर इन कैपिलरी राइज और प्रेशर ड्यू टू द हाइट h इज इक्वल टू द प्रेशर डिफरेंस ऑफ 2t डिवाइडेड बाय r विच इज ड्यू टू द कॉन्केविटी. मीन्स यहाँ पे आपको लिख के दे देता हूँ मैं, प्रेशर इन प्रेशर due to height h is equal to the pressure difference pressure difference of 2t divided by r due to the concavity. मीन्स वही इक्वेशन होगा आप लोगों का यहाँ पे. सो प्रेशर ड्यू टू हाइट h इज इक्वल टू रो जी h. दिस इज प्रेशर ड्यू टू हाइट h इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस, दैट इज ट्वाइस t डिवाइडेड बाय r फॉर concavity, twice t divided by r. This is our equation 1. Then next consider this triangle. So इसका एक आप लोगों को enlarged figure मैं ड्रॉ करके दे देता हूँ. ये स्मॉल r, ये हम लोगों का कैपिटल R and this angle is theta. So for this triangle cos of theta is equal to
एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट इज स्मॉल आर, हाइपोटेनियस अगर आप लोग बोलो कॉस ऑफ थीटा इज एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर सॉरी, सो कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। ये मिल गया हम लोगों को स्मॉल आर का, सॉरी कैपिटल आर का वैल्यू, वेयर स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, थीटा एंगल बिटवीन द लिक्विड टू द सॉलिड सरफेस। ये एक्यूट एंगल है आप लोगों का, कॉन्केविटी के लिए जो एंगल आता है थीटा विच इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। तो ये हम लोगों ने थीटा लिया है यहाँ पे। अब वही बाय फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, सिंपल, ये आर का वैल्यू आपको इस इक्वेशन में रखना है। सो इट इज रो जी एच इज इक्वल टू twice t divided by small r is r divided by cos of theta means rho g h is equal to ये cos theta ऊपर twice t cos of theta divided by small r, so therefore अब हम लोगों को यहाँ पे लेना है, ये h ही रहेगा, बाकी रो जी इधर डिवाइड में, so h is equal to twice t cos of theta divided by rho g small r. This is the expression for capillary rise or fall in a capillary tube. Means ये मिल गया आपको हाइट, क्या है, twice t cos of theta divided by rho g r. If this concavity is straight line, अगर ये straight line होगा means the angle between the liquid surface to the solid surface is 90 degree. If, sorry, 0 degree. If theta is equal to 0, then this equation h is equal to twice t cos of 0 divided by rho g r means h is equal to, अभी क्या आ जाएगा, ये तो 0 मीन्स 1 हो गया, इट इज twice t divided by rho g r. This is the expression for capillary rise by pressure difference. Next हम लोग देखेंगे using फोर्स मेथड. ओके, सो ये आप लोग एक बार देख लो और इसको आप लोग लिख सकते हो, राइट कर सकते हो. डायग्राम यही रहेगा, डायग्राम में कोई चेंजेस नहीं है. ये हम लोगों का वाटर लिक्विड जो है, फ्लूइड जो है वाटर है, कैपिलरी ट्यूब के अंदर भी वाटर है. ये आप लोगों का राइज हो रहा है, कितना राइज हुआ, h, स्मॉल h से. एंगल मिला आप लोगों को कॉन्केविटी के लिए थीटा. ओके, ये था हमारा एक्सप्रेशन. ओके, देन नेक्स्ट है हमारा सेकेंड मेथड यूजिंग फोर्स मेथड. ये उसका डायग्राम. जैसा कैपिलरी राइज होता है तो कैपिलरी राइज में हम लोगों ने पहले देखा प्रेशर डिफरेंस वाला, मींस जैसा राइज होगा वैसा आपको प्रेशर डिफरेंस मिलेगा. सेकेंड वाला हम लोगों का यहाँ पे आता है सॉरी, कि जब हम लोग यहाँ पे कैपिलरी राइज जब होगा तो ये आप लोगों को शेप मिलेगा सर्कमफ्रेंस शेप, राइट. अब ये सर्कमफ्रेंशियल शेप क्या है आप लोगों का, दैट सर्कमफ्रेंशियल शेप मींस द लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट. इतना ही लेंथ कॉन्टैक्ट में आएगा ना हम लोगों का, जितना यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब में आप लोगों का ये जितना सर्कमफ्रेंस है उतना ही लेंथ हम लोगों का कॉन्टैक्ट में आएगा. और वो लेंथ क्या होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस कैपिलरी ट्यूब. सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई r, और इस पे एक फोर्स एक्ट होगा, दैट इज अवर Ft. हम लोगों ने सरफेस टेंशन पढ़ा था कि जब लिक्विड का टॉप सरफेस होता है तो वहाँ पे एक फोर्स एक्ट होगा, दैट इज अवर सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ, राइट. अब यहाँ पे भी क्या होगा कि फोर्स एक्ट होगा कहाँ पे, कॉन्केव शेप जो मिलेगा आप लोगों को, मीन जो टॉप सरफेस रहेगा लिक्विड का वहाँ पे एक फोर्स एक्ट होगा, दैट इज अवर सरफेस टेंशन F ऑफ T. मीन्स अब ये F ऑफ T क्या होगा, मतलब जो फोर्स आएगा आप लोगों का, दिस फोर्स इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन. तो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सरफेस इज इक्वल टू, अगर आप लोगों को नॉर्मल बताऊं, सो यहाँ पे राइज और फॉल के लिए फोर्स एक्टिंग ऑन लिक्विड सरफेस, so F of T is equal to
surface tension multiply by length of contact. राइट अब ये सरफेस टेंशन तो ठीक है, इट इज अवर टी डायरेक्टली. व्हाट अबाउट दिस लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट? सो ये लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट होता है हमारा, इट इज ट्वाइस पाई आर सरकमफ्रेंस. ये कैपिलरी ट्यूब का सरकमफ्रेंस हम लोगों का, इट इज 2 पाई आर, मीन्स एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 2 पाई आर टी. ये क्या मिला हमको? फोर्स एक्टिंग ऑन द लिक्विड सरफेस. ये अब देखो यहाँ पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है, दिस इज इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ थीटा टू द कैपिलरी वॉल. ये कैपिलरी वॉल है वर्टिकल वॉल पे. तो जब ये इंक्लाइन हो गया तो इसके दो कंपोनेंट हमको मिलेंगे, एक मिलेगा एफ ऑफ टी वी और एक मिलेगा एफ ऑफ टी एच. मीन्स ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट. सो नेक्स्ट vertical component of f of t. So f of t v is equal to क्या आएगा? f of t cos of theta. अब f of t का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे इट इज ट्वाइस पाई आर टी cos of theta. 2 पाई आर टी cos of theta. ये मिल गया आप लोगों को वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टी. सिंपल. ये वर्टिकल कंपोनेंट और जो लिक्विड है इसमें कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड है उसका वेट किधर आएगा? डाउनवर्ड. सो ये डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स. मींस एफ टी वी इज इक्वल टू डब्ल्यू एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी. एम मीन्स मास, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो यहां पे हम लोग मास देखते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. डेंसिटी तो ठीक है, रो. व्हाट अबाउट द वॉल्यूम? सो वॉल्यूम ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, इट इज अ सिलेंड्रिकल, सो इट इज पाई आर स्क्वायर एच. मीन्स वॉल्यूम ऑफ दिस कैपिलरी ट्यूब, सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है इट इज पाई आर स्क्वायर एच. और डेंसिटी हम लोगों के पास रो अवेलेबल है, सो एम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच रो. ये मिल गया m. सो देयरफॉर W इज इक्वल टू एम जी विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच रो जी. दिस इज W. देन नेक्स्ट, अब आप लोगों के पास जो सिंपल सा कंसेप्ट है दैट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ f of t is equal to the weight of liquid. Means f of t v is equal to w. Now f of t v is equal to twice pi r t cos of theta is equal to w. W means pi आर स्क्वायर रो जी एच. पाई आर स्क्वायर रो जी एच. पाई गेट कैंसल, आर से आर स्क्वायर कैंसल. नाउ द रिमेनिंग टर्म इज ट्वाइस टी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू रो जी आर एच. अब ये जो रो जी आर है ये द डिनोमिनेटर में, मीन्स twice t cos of theta divided by rho g r is equal to h. So therefore h is equal to twice t cos of theta divided by rho g r. This is the rise of liquid in a capillary tube by force method, twice t cos of theta divided by rho g r. फॉर्मूला दोनों का सेम है, सिर्फ डेरिवेशन का जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. पहला वाला दो मेथड से डिराइव होता है, पहला वाला प्रेशर डिफरेंस, दूसरा वाला फोर्स मेथड. तो ये आप लोग देख लो, इसमें कोई डाउट रहा तो आप लोग पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच.